हेलो एंड वेलकम। तो आज JKPSI का एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है, यानी 14 दिसंबर का डेट था आज। तो जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं तो उन पे हम यहाँ पे एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो ओवरऑल एनालिसिस की बात की जाए तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स से ही क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो आपकी इकोलॉजी है या आपका इकोनॉमी है, तो वहाँ से भी वो करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपका जो करंट अफेयर्स का जो है ओवरऑल क्वेश्चन काउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट ही रह रही है हर एक शिफ्ट में। सबसे पहले अगर हम बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो आपको पता है 10 से अबव ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और 10 से लेके जो है किसी शिफ्ट में आपको 25 क्वेश्चंस भी करंट से ही मिलेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ में आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आज, जो रेशो प्रॉफिट एंड रेशो वहाँ से 2 क्वेश्चंस आए हैं। उसके साथ साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, और आपका क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैथ से ओवरऑल इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हैं आपके क्वेश्चंस। और आपका DI का एक क्वेश्चन आया था जो कि शॉर्ट बेस्ड था। रीजनिंग की बात की जाए तो कहा जाता है कि आज के शिफ्ट में जो कोडिंग ही थी वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। उसके साथ साथ आपका क्लोर और कैलेंडर, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, और जो आपका आता है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये ईजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये सेक्शन। इंग्लिश में आपको पता है एक्टिव पैसिव आता है, आपका पैराग्राफ बेस्ड में क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट आता है, और जो एरर फाइंडिंग होता है यही क्वेश्चंस आपको आते हैं, साइनोनिम एंटोनियम। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आप पूछे गए थे आज। सबसे पहले आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, तो उस टाइम जो PM ऑफ UK, तो ये क्वेश्चन आया था आपका। और एक और क्वेश्चन आया था कि INC जो है वो किस डेट पे फॉर्म हुई। एक और क्वेश्चन आपका JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आया था, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जो सेक्शन है उसी से। और एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था PM ऑफ श्रीलंका। RBC प्रेजेंटेड, यानी जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक और क्वेश्चन आया था जो हाइड्रोजन बम है वहाँ पे फिशन होती है या फ्यूजन रिएक्शन होती है। एक और क्वेश्चन आया था जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। और एक क्वेश्चन था वॉच डॉग ऑफ मार्केट। तो इसका क्वेश्चन आ रही है सिक्योरिटी मार्केट होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका CB आएगा। एक और क्वेश्चन था वो था जो करंट अकाउंट डिफिसिट फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 का था, वो क्या था। डेट में आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस कहाँ कितनी डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया था कंपनी कौन जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल थी GDP डिक्लाइन जो 2021 में हुई थी। तो आप देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये भी। एक और क्वेश्चन था कि किस कंपनी ने जो है स्टील प्लांट एक्वायर किया था गुजरात का, और शायद ये जो है 2020 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपका अजंता केव्स के रिलेटेड था। आगे जो था आपका RBI में जो आपका एक टर्म है SLR, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है। आर्टिकल 21 पे आपका क्वेश्चन था जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के रिलेटेड होगा। क्योटो प्रोटोकॉल पे आपका क्वेश्चन था, और शायद आपका कंप्यूटर से फुल फॉर्म थी MICR की। एक और क्वेश्चन था आपका सतलुज रिवर बेस्ड लेंथ बेस्ड क्वेश्चन था, और कहा जाता है एक और क्वेश्चन एनवायरनमेंट से जो है RRR, यानी जो रिसाइकल रीयूज़ है उसकी फुल फॉर्म है। और एक क्वेश्चन था शायद जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके चेयरमैन कौन है, और एक हिमाचल प्रदेश का एक ट्राइब है उसके रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस इतने ही क्वेश्चन है जो हमें याद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है 120 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वेश्चंस पूरी तरह से याद नहीं रहते क्योंकि ये CBT एग्ज़ाम है। तो ओवरऑल ये पेपर जो था इसकी भी जो लेवल थी वो मॉडरेट ही थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को एक और शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।